हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो कहानी है एक नौकरानी की। एक नौकरानी जो तंत्र मंत्र क्रिया इतना करती थी, उसको भ्रम था कि वो जितना तंत्र मंत्र क्रिया करेगी उतनी पावरफुल होती जाएगी, उतना उसके पास पैसा आएगा। दोस्तों, कभी भी तंत्र क्रिया करने से, गलत काम करने से कभी पैसा नहीं आता। अगर आपके पास आ जाए तो आपका उससे भला नहीं हो सकता। काला जादू, जितना ये सुनने में डरावना भयानक लगता है, उतना ही इसकी तरफ जाना बहुत भयानक है। आप सोच तो लेते हो, ठीक है, काला जादू कर देते हैं, उस पे ऐसा कर देते हैं, इस पे ऐसा कर देते हैं, उस पे वैसा कर देते हैं, लेकिन इतनी सी जो गलती होती है ना, वो आपकी जिंदगी ले लेगा। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसकी माँ, वो बेटा, बहू, उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची रहती थी। उस लड़के की पोस्टिंग यहाँ शहर में चेंज हुई। वो दिल्ली शहर में रहने आया। वहां पर उनको एक नौकरानी की जरूरत थी। दोस्तों, नौकरानी जो है वो जो घरों में काम करती हैं, वो आसानी से नहीं मिलती। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं आजकल लोगों, मतलब आप पैसों से भी नहीं ढूंढ सकते। उसकी वाइफ परेशान, क्योंकि वो भी जॉब पे जाती थी। जो काम अगर दोनों करने वाले होते हैं तो उनको एक ऐसा चाहिए होता है जो घर में ध्यान रख सके, और जो घर पे काम कर सके। अब उनको एक लेडीज आती है उनके घर पे अपने आप ही। वो लड़का जो था, उसका नाम था दलीप। वो गेट खोलता है तो वो औरत पूछती है कि आपको नौकरानी की जरूरत है। अब वो पहले से ही इतना परेशान थे नौकरानी के चक्कर में, तो वो उससे कुछ नहीं पूछता, कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने बताया है, क्या, कुछ भी नहीं। बस हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, काम ओके रख लो। क्योंकि वो लेडीज की जो उम्र थी वो 52-55 साल के आसपास की थी। तो इंसान सोचता है, यार बुजुर्ग आदमी है, क्या क्या गलत होगा। और इतना मीठा बोल। दोस्तों, जो मीठा बोलते हैं, हमें बचकर उन्हीं से रहना होता है, क्योंकि आपका जो शक है वो उन्हीं पर नहीं जाएगा। जो गलत बोलता होगा, तीखा बोलता होगा, गुस्से में बोलता होगा, हमेशा आपका शक जो है उस पर ही जाएगा, मीठे वाले पे नहीं जाता। यही उनसे बहुत बड़ी जो थी गलती हो गई। 2-3 दिन सब कुछ ठीक था। हफ्ते बाद जो है उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई। उल्टियां, दस्त। डॉक्टर भी नहीं कुछ कर पा। तो पड़ोस में, जैसे उनको आए हुए 2-3 महीने हो गए थे, तो ऐसा होता है ना, जो बुजुर्ग आंटी होती हैं उनकी और 2-4 सहेलियां बन जाती हैं, जो आस पड़ोस में जो बुजुर्ग आंटियां होती हैं, तो उनके घर मिलने आती हैं। अब वो जब उस नौकरानी को वहां देख लेती हैं, उनको तो वहां देते हुए कम से कम नहीं तो 20-25 साल हो गए। जब उस नौकरानी को वो वहां देख लेती हैं, पड़ोस की आंटी, वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो पानी भी नहीं पीती, पानी का गिलास वहीं रख देती है। तो जब वो सुबह उनका बेटा काम पे जाता है, तो उनमें से एक पड़ोस में उसकी एक आंटी उसको रोकती हैं, बेटा रुक जा, वो नौकरानी तुम्हें किसने बताया उसके बारे में। कहते नहीं, वो तो पूछते हुए आई थी और हमने उनको रख लिया, काम अच्छा कर रही है। वो कह रहे, बेटा ध्यान रखियो, ये जिस जिस घर में गई है उस घर का नाश हो गया है, और ये जादू टोने करती, हमारे सुनने में आया है।
तो आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जॉब करने वाला, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है ठीक है आंटी जी, मैं ध्यान रखूँगा। अब उसकी मम्मी की तबीयत और खराब। अब रात को बाई चांस उस लड़के की जो है आँख खुलती है। वो क्या देखता है कि वो मन मतलब किचन में बैठी हुई मंत्र जो है बड़बड़ा रही, और उसके पास एक छोटी सी गुड़िया रखी है जिसपे उसने बहुत सारी पिन छुपा रखी है। अब वो देख के दंग रह जाता है। उसका मतलब इतना मतलब डर जाता है, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अब वो जो नौकरानी होती है वो देख एकदम वो उसके साथ झोला पड़ा होता है, उसमें डाल देती है उस गुड़िया को। कहती है हाँ जी साहब क्या चाहिए मुझे बता देते। तो वो कहता है नहीं 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 कुछ नहीं। वो हकलाता हुआ चला जाता है। अब वो जब सुबह उठता है तो सोचता है क्या करें। अब वो ये बात अपनी बीवी से करता है। अब उसकी वाइफ कहती है यार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर नौकरानी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें क्या पड़ी है। तो इतने में क्या होता है, उसकी बेटी चिल्लाती है। तो वो जाते हैं रात को वहां पे। तो कहती है यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी, बाल खुले हुए थे। तो उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, सो जा, बरहम होगा तेरा, लेट जा। अब वो 2-3 दिन लड़की रोज चिल्ला के उठती है कि यहाँ कोई आंटी खड़ी है, लेकिन उसके जो पति होता है, उसका लड़की का जो फादर होता है, वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बेटी पहले तो नहीं ऐसा कहती थी। अब वो ये ठान लेता है कि आज रात ये पता लगा के कर रखेगा कि वो करती क्या है। वो ठीक 12:30-1 बजे करीब वो देखता है कि वो आंटी पीछे जो बगीचा सा बना हुआ वहां जा रही है। अब वो उसके पीछे पीछे। अब वो अपने थैले में से वो छोटे सा जो होता है पुतला वो निकालती है काले रंग का, और एक नींबू। अब उस पे थोड़ा सिंदूर वगैरह लगाती है और पिन चुबाती है उस पे, यहाँ पर यहाँ पर। अब वो जो लड़का होता है जो उसको देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है, अब उसका पीठ है उसके, उसने देखा नहीं नौकरानी ने उसको कि पीछे खड़ा है। तो ऐसे बोलती है दिलीप वहां खड़ा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। अब जो लड़का होता है दिलीप, उसकी हालत टाइट। किसने तो मुझे देखा नहीं, और मुंह आगे आगे बोल दिए कि दिलीप यहाँ क्या कर रहा है। अब दिलीप की हवा टाइट। वो डर जाता है कि बहनचोद क्या बवाल है, ये कर क्या रही है। अब वो बोलता है कि भाई इसको तो निकालना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उस नौकरानी को निकाल देते हैं। वो नौकरानी बोल के जाती है कि मैं जरूर आऊंगी, आंखें एकदम ऐसे ही। उसको निकाल देते हैं। 2-3 दिन बाद पता लगता है कि उस नौकरानी की मौत हो गई, हार्ट अटैक से। और उसी दिन रात को 1 बजे डोर बेल बजती है दिलीप की। वो जैसे ही गेट खोलता है, वहां पर वो ही गुड़िया लगी रखी होती है जो उस नौकरानी के पास है जिसमें सुई लगी हुई थी। किसने रखी वो गुड़िया, और कौन थी वो नौकरानी, और क्या करती थी, किसी को कुछ नहीं पता। आज तक वो सब सिर्फ एक राज है। अब उसकी मम्मी, दिलीप की मम्मी भी बिल्कुल ठीक है, उसकी बेटी भी ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। कैसी लगती है आपको हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उससे सहायता मिलेगी अपने में सुधार करने के लिए।
अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह है जो हॉन्टेड है तो हमें ज़रूर बताइए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।